नमस्कार दोस्तों, राजीव दीक्षित की मौत के अनसुलझे रहस्य को खोलती राजीव जी की बायोग्राफी यानी कि जीवन दर्शन का ये 5वां भाग है। आज की वीडियो में मल्टीनेशनल कंपनी किस तरह से देश को बर्बाद कर रही थी और कर रही है, जिसकी राजीव दीक्षित जी भरजोर विरोध कर रहे थे और आम जन को अवगत करा रहे थे। गांव-गांव, शहर-शहर जनता उनसे जुड़ रही थी, जिससे कि ये मल्टीनेशनल कंपनियां बौखला गई। इनको लगा कि अब या तो बोरी बिस्तर समेटो या फिर इसको ठिकाने लगाओ। आप ही देखिए क्या था वो मोर्चा जो राजीव जी ने खोल दिया था एमएनसी कंपनियों के खिलाफ। हिंदुस्तान का पैसा विदेशी बैंकों में गया है, आप सभी जानते हैं इसे। हमारे देश की विदेशी कंपनियां या हमारे देश में काम करने वाली विदेशी कंपनियां अक्सर क्या करती हैं, एक उदाहरण से बताता हूं। पेप्सी कोला ने भारत सरकार से एमओयू साइन किया कि हर साल हम भारत का कम से कम $100 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे, कम से कम। अब इन्होंने $100 करोड़ का एक्सपोर्ट किया, तो होता क्या है वो आपको मैं बताता हूं। $100 करोड़ का जो एक्सपोर्ट किया उसका बिल बनता है $30 करोड़ का, $25 करोड़ का, $20 करोड़ का, या बनता है अधिक से अधिक $40 करोड़ का। माल तो चला गया $100 करोड़ का, बिल बना $40 करोड़ का, तो $60 करोड़ कहां गया? वो विदेशी बैंकों में ट्रांसफर हो गया। वो आना चाहिए था भारत में, लेकिन चला गया किसी विदेशी बैंक में। तो हमारे देश से जो निर्यात हो रहा है माल, वो अगर $1000 करोड़ का है तो बिल बनेगा $400 करोड़ का। एवरेज मैंने जो हिसाब निकाला है वो ये कि 40% का बिल बनता है और 60% यहां से ट्रांसफर हो जाती है पूंजी, और वो जाकर जमा हो जाती है विदेशी बैंकों में। ये धन हर साल में जो जाता है वो लाखों करोड़ों रुपए में है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये मालूम है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये हमें बताता नहीं है। फिर इसका दूसरा उल्टा हिस्सा है ओवर प्राइसिंग। ओवर प्राइसिंग में क्या होता है? पेप्सी कोला या कोका कोला के साथ भारत सरकार का एग्रीमेंट है कि वो कोई भी मशीन लेके आएंगे विदेशों से, तो मिनिमम प्राइस की मशीन लेके आएंगे। जैसे दुनिया में उनको एक मशीन लानी है बॉटलिंग करने की, अगर वो $100 करोड़ की है और किसी दूसरे देश में $60 करोड़ की है, तीसरे देश में वही मशीन $20 करोड़ की है, तो पेप्सी कोला भारत सरकार का एग्रीमेंट है कि वो $20 करोड़ वाली ही लाएंगे, ताकि देश का विदेशी मुद्रा कोष का कम से कम धन खर्च हो। लेकिन पेप्सी कोला वाले क्या करते हैं कि जो $20 करोड़ की मशीन है उसका बिल बनाते हैं $120 करोड़ का, $220 करोड़ का, $1000 करोड़ का, और वो बिल भारत सरकार के सामने प्रस्तुत होता है। तो होता क्या है, जो $20 करोड़ का माल है वो हमारे देश को आके पड़ता है $120 करोड़ का, तो उसमें से $100 करोड़ फिर ट्रांसफर हो जाता है। ये ओवर प्राइसिंग है। तो अंडर प्राइसिंग और ओवर प्राइसिंग सारी कंपनियां करती हैं, और सारी विदेशी कंपनियों का सबसे बड़ा धंधा यही है, अंडर प्राइसिंग, ओवर प्राइसिंग। और बहुत दुख की बात है कि हिंदुस्तान का जो टोटल एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें 60 से 70% एक्सपोर्ट अंडर प्राइसिंग पर है, और ये अंडर प्राइसिंग का एक्सपोर्ट है जो हमारी एक्सपोर्ट इनकम को घटाता है। और इसके उल्टा ओवर प्राइसिंग पर जो इंपोर्ट हो रहा है वो हमारे खर्चे को बढ़ाता है। हम न्यायविद अगर चाहें तो इस पर एक जबरदस्त पिटीशन तैयार हो सकता है। देश के सुप्रीम कोर्ट में हम कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स में भी कर सकते हैं, और ये पिटीशन इस देश की दिशा और बहुत सारा ब्लैक मनी हवाला ये आज भी धड़ल्ले से पूरे देश में चल रहा है। अंडर प्राइज, ओवर प्राइज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ही नहीं, देश के भीतर भी खूब फल फूल रहा है। इसको करने वाले इतने बेधड़क हैं कि उनको किसी की परवाह नहीं। उनका सिर्फ इतना कहना है कि मार्केट में टिका रहना है तो ये करना पड़ता है, और जो नहीं करता या नहीं कर सकता उनके लिए बहुत से व्यापार करने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो 18%, 28% टैक्स देकर जो माल लेकर बेचता है, दूसरा व्यापारी विदाउट बिल या अंडर बिल प्राइस पर माल मंगाता है और गवर्नमेंट का 18-28% खुद के मुनाफे में ले जाता है। जो व्यक्ति थोड़े से अधिक मुनाफे के लिए देश का इतना बड़ा नुकसान करता है, वही राजीव जी को देखकर कहता है ये आदमी कुछ साल और जी जाता तो देश का हाल बदल देता। क्या आपको नहीं लगता कि हर वो नागरिक जो ब्लैक व्हाइट करता है राजीव जी का हत्यारा है? उनको जीवित रखना है तो अपने अंदर के पाप को धो डालो और देश हित सर्वोपरि मानो। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हर उस आदमी के पास
ये वीडियो जाए जो आज भी ब्लैक व्हाइट करता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।